नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। और आज मैं आप लोगों के साथ बातें करना चाहूँगा बीपीएससी एई के रिगार्डिंग। और आप सभी को पता होगा कि मैंने दो बार बीपीएससी एई के कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो बनाई है और दोनों में मैंने सेम कट ऑफ बताया है। ऐसा मुझे लगता था, या जो भी डेटा आ रहा था उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि जनरल का जो है वो 270 प्लस जो है सेफ स्कोर होगा, और जो 280 प्लस वाले हैं वो तो अपने आप को माने कि उनका हो रहा है। बट दोस्तों, आज से 3-4 दिन पहले बीपीएससी एई पीएचईडी डिपार्टमेंट का रिजल्ट निकला, और उस रिजल्ट के बाद अब मेरा जो परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज हो गया है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है दोस्तों। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 2024 में पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था पीएचईडी के लिए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए हुआ था, जिसमें 113 वैकेंसी थी, 113 वैकेंसी थी, और जिसका फाइनल रिजल्ट जो है आज से 3 दिन पहले निकाला गया। और उसमें जो कट ऑफ गया है वो आउट ऑफ 100 जो जनरल की कट ऑफ है। दोस्तों, मैं जनरली सबसे पहले जनरल की बात करूँगा, क्योंकि जनरल का कट ऑफ जो है वो आसमान को छुआ है इस बार, और बहुत ज़्यादा बहुत हाई कट ऑफ गया है। और ये इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का बस एक मात्र रीज़न है, वो है 25% वेटेज। इसके अलावा एक भी सिंगल रीज़न नहीं है। तो दोस्तों, मैं पहले ये बता दूं कि कट ऑफ जो है आउट ऑफ 100 जो है जनरल का 63.2 समथिंग गया है। अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे, चूँकि आप सभी को जो कन्वर्जन है वो पता होगा कि 100 नंबर में 25% वेटेज जो है वो आपके एक्सपीरियंस को है, और 75% वेटेज जो है आप जो 400 नंबर का जो पेपर देते हैं उसमें कितना मार्क्स आपको आया उस पर डिपेंड करता है। तो मैं पहले बात करूंगा कि चूँकि हम लोग एक फ्रेश कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एक फ्रेशर की अगर आप दर्द को समझे दोस्तों, तो आप समझे कि 400 नंबर का पेपर है, और 400 नंबर के पेपर में जो इस बार कट ऑफ गया है फ्रेशर का पीएचईडी के लिए वो गया है 340 नंबर, अप्रॉक्स 337, उसको समझिए 340 नंबर। तो आप अगर ज़रा इसको समझे तो 400 में 340 नंबर जो होता है वो 85% होता है। ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, ये नाइंसाफ़ी है फ्रेशर के लिए। ये बिल्कुल ही जो कहा जाए कि बिहार में जो है ऐसा मान लिया गया है, ऐसा सोच लिया गया है सरकार के द्वारा कि जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनको जॉब नहीं देना है। और इसी का नतीजा है कि इस बार 113 वैकेंसी में जो 57 जनरल की जो पोस्ट थी उसमें एक भी फ्रेशर कैंडिडेट नहीं है, एक भी फ्रेशर कैंडिडेट का नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं वो क्या करें, और फ्रेशर भी नहीं है, वो फ्रेशर नहीं रह चुके हैं, 2017, 18, 19, 20 में पास किए हैं और 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं। और चूंकि उनके पास कहाँ से आएगा एक्सपीरियंस, सरकार तो दे नहीं रही है कोई ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब, जो हाँ बहुत सारा वैकेंसी निकल रहा है उसमें अप्लाई करके जॉब लिए और फिर आपको एक एक्सपीरियंस मिला और फिर जाके आप उस एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन करेंगे, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर समस्या है जो बिहार के जो फ्रेशर हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट हैं इंजीनियरिंग के, जो बिहार में सपना सजोए बैठे हैं कि उन्हें बिहार में एसडीओ बनना है, असिस्टेंट इंजीनियर बनना है, उनके लिए सरकार ने एक जोरदार तमाचा लगाया है उनको। क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है दोस्तों कि वो बस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वाले को ही जॉब देंगे, और इस पीएचईडी का जो है रिजल्ट जो है इस बात को प्रूव करता है। क्योंकि इससे पहले मुझे भी लगता था यार कि कट ऑफ समवेयर 270 280 जाएगा, लेकिन अब जनरल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी जो ईडब्ल्यूएस है उसका कट ऑफ तो 280 गया है, बट जनरल का 340 नंबर कट ऑफ जाना है, और उसमें भी एक भी बच्चे का नहीं हुआ। इट मीन्स क्या है, सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, जिनके पास एक्सपीरियंस है वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई जनरल कितने मार्क्स लाएं ये समझ में नहीं आ रहा है। और आपको 400 में 340 नंबर लाना है आसान बात नहीं है। 10th और 12th का पेपर हम नहीं दे रहे हैं जहाँ 85%, अब तो वहाँ भी 85% स्कोर जो बच्चे लाते हैं वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन ये भाई जॉब बिहार सरकार में एसडीओ बनना है आपको, उसकी पेपर आप दे रहे हैं, वो भी एक नहीं 6 पेपर दे रहे हैं, और उसका कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट निकलता है तो आउट ऑफ 400 आपको 85% मार्क्स चाहिए भाई। ये बहुत ज़्यादा ज्यादती है। और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ये जो है ना, ये अब चलता रहेगा ये सिलसिला, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास वो मास नहीं है। मास कहने का अर्थ नंबर नहीं है हमारे पास।
क्योंकि मैं बहुत सारे इस चैनल को फॉलो कर रहा हूँ या जो भी ग्रुप है, तो उसमें बोला जा रहा है कि चलो हम लोग पटना चलते हैं, 30,000 की संख्या में और 40,000 की संख्या में बच्चे इकट्ठा हों। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ है उसमें 29 या 30,000 बच्चे एग्ज़ाम ही दिए हैं, वो भी अदर स्टेट के बच्चे भी थे। तो हमारी संख्या सरकार को भी पता है ये बहुत कम है, इसलिए हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है और इसलिए हम लोगों को खुद ही आवाज़ उठाना पड़ेगा दोस्तों। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर देखा जाए तो अब उम्मीदें जो है बहुत कम नज़र आ रही है। बीपीएससी एई 2025 का अगर रिजल्ट आएगा तो मुझे बहुत कम उम्मीद लग रहा है कि जो फ्रेशर हैं उसमें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे जनरल में 300 सीट है, जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 300 सीट हैं, तो 300 में मुझे बहुत कम चांस लग रहा है कि 50 फ्रेशर का भी होगा। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ जो है ना एक सिलसिला हो गया है कि अब देखिए जिनका भी पीएचडी डिपार्टमेंट में हुआ है वो सब चूँकि कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं और वो सारे बच्चे जो है ना वो 2025 के एई के एग्ज़ाम का फॉर्म भरा और उस एग्ज़ाम को भी दिया है। मीन्स अभी जो एई का एग्ज़ाम हुआ है उसको उन्होंने दिया है। इसका अर्थ है कि अब वो लोग क्या करेंगे, उनका यहाँ भी सिलेक्शन होगा और फिर क्या होगा, पीएचडी डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ पे उससे बेटर डिपार्टमेंट मिलने का उनके पास ऑप्शन होगा और यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट को वो लोग अडॉप्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा कि वहाँ भी वैकेंट हो जाएगा सीट और यहाँ पे दोबारा वो लोग मीन्स एक ही कैंडिडेट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का बार बार फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यही तो है बिहार सरकार और यहाँ की यही नियम है। आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार जो है वो अभी टीचर्स के लिए कितना अपना दिल बड़ा कर चुका है, डोमिसाइल ला रहा है, तो ये वो बहुत सारे नियम ला रहे हैं, लेकिन इंजीनियर के लिए कुछ नहीं। जबकि नीतीश बाबू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक इंजीनियर है, लेकिन इंजीनियर के दर्द को समझने का उनके पास उन समझने का थोड़ा भी समय उनके पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मुझे लगता है कि आपका भी मानना होगा। और पहले जो मैं बोल रहा था ना 270 280, दोस्तों अब मैं दिल से बोल रहा हूँ कि कोई भी स्कोर सेफ नहीं है। चाहे वो जनरल में आप 300 भी ला रहे हैं फिर भी आप सेफ नहीं है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे भाई, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं भाई। अब मुझे एक कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, ऐसे तो ये पहले भी मुझे पता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ना पीएचडी के रिजल्ट को देखने के बाद कि भाई बहुत सारी संख्या में जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं वो 200 नंबर लाएंगे, 180 नंबर लाएंगे, क्योंकि पेपर में भी इस प्रकार का फॉर्मेट अपने पेपर का है ना जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लोग तुक्के लगा सकते हैं, ठीक। और 50 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन तो ईजी रहता है जो आसानी से बन जाता है। ऐसा कर कुड़ा के अगर वो 180, 190 या 200 नंबर भी ला रहे हैं तो उनका जब 140 नंबर ऐड होगा वो वाला एक्सपीरियंस वाला तो बन जाता है 340। तो आप समझ रहे हैं ना कि कितना ज़्यादा उनका मार्क्स हो जाता है आउट ऑफ 400। तो आप देख लो फिर उनके होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो गया है। और कुछ अब मुझे ये भी लग रहा है कि भाई ना एक धांधली जो है वो 100% यहाँ चल रहा है, 100% धांधली हो रही है। और आप बोलोगे कि यार कैसा, किस प्रकार का धांधली, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जितने कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना, मान के चलिए इस बार एग्जाम्पल के तौर पे 4000 बच्चे फॉर्म भरे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, एग्जाम्पल के तौर पे, तो उन 4000 बच्चे का सबका सैलरी होगा लगभग अभी बिहार सरकार में 60-70 हज़ार रुपये का महीना उन लोग को मिल रहा होगा। अगर 2-2 महीने का भी वो लोग अपना सैलरी इकट्ठा कर लिया 4000 कैंडिडेट, तो आप जोड़ लो कितना अमाउंट हुआ। तो एक कैंडिडेट मान लो 1 लाख रुपया ही दिया, तब 1 लाख रुपया को आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दो तो तकरीबन 40 करोड़ या समथिंग इस प्रकार का अमाउंट बनता है, 40 करोड़ का अमाउंट। तो फिर 40 करोड़ का अमाउंट जो है वो लोग जो है साइड टेबल से मंत्रालय को खिला दिया। पक्का ऐसा हुआ होगा, मेरा ऐसा मानना है। और हम लोग फ्रेशर लोग जो हैं जिनके पास जॉब नहीं है वो इतना बड़ा अमाउंट तो छोड़ दीजिए, करोड़ रुपया भी क्या लाख में भी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास तो जॉब नहीं है। तो जिसका 40 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट खाएगा, ऑब्वियस सा बात है उसी का बात सुना जाएगा। और इसीलिए बिहार में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले को एक तरह से डायरेक्ट बेनिफिट, इतना बड़ा बेनिफिट दे दिया गया 25% का। उसके बाद पेपर में भी क्या है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। जबकि बिहार के ही बीपीएससी का नॉर्मल जो है कॉम्बाइंड एग्जाम जो होता है 70 बीपीएससी, उसमें अब क्या होगा, निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गया है, ठीक। तो यहाँ पे सरकार खुली तौर पे जो है वो कह रही है कि फ्रेशर लोग जो भी हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को मत दो, आपके लिए जॉब नहीं है। आप एसडीओ बनने का जो ख्वाहिश है आप ये मत पालो, ठीक। जो बिहार के बच्चे हैं, ये बिहार सरकार की सोच है, ये हमारे नीतीश बाबू की सोच है जो खुद एक इंजीनियर रह चुके हैं। तो दोस्तों
मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो भी वीडियो बनाया है कट ऑफ के रिगार्डिंग, अब मुझे खुद डाउट लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहले उम्मीद बहुत ज़्यादा थी 270 280 पे, लेकिन PHED का जो रिजल्ट आया है उसने सारे उम्मीदों को तोड़ दिया है। 340 नंबर लाना यार नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है 400 में, वो भी किसी BPSC के एग्ज़ाम में, इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम में, जिससे कि आप SDO बनते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। सो अब मैं यही बोलूँगा कि अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो मैं अपने हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने आप को किसी दूसरे टारगेट पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि बिहार सरकार की जॉब लेना एक इंजीनियर के लिए चांद पे जाने से कम नहीं है। ठीक, चांद पे जाना भी आज की डेट में आसान है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, पैसे हैं जा सकते हैं, लेकिन बिहार सरकार में आपको जॉब लेना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो मैं बस आप लोगों को यह कह सकता हूँ कि आप लोग शिफ्ट करें अपने आप को SSC JEE पे, RRB JEE पे। हालांकि SSC की भी हालत आप देख रहे हो क्या है, SSC CGL का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो SSC JEE का एग्ज़ाम टाइम पे होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा और उसकी वैकेंसी आ चुकी है, रोल आउट हो चुकी है। 1730 वैकेंसी है, जिसमें 1300 प्लस वैकेंसी सिविल वालों की है। और SSC ने भी इस बार बड़ा गेम खेला है, इस बार 740 वैकेंसी BRO का निकाला है। तो आप इससे देख सकते हैं कि CPWD की वैकेंसी बहुत ही कम है, 201, और सेंट्रल वाटर कमीशन ये सब की तो वैकेंसी बिल्कुल ही कम है। तो SSC ने भी इस बार खेला किया है बहुत बड़ा। तो उसके बाद अब बात आती है RRB JEE पे आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। तो RRB JEE का अभी नोटिफिकेशन रोल आउट होना बाकी है, और आने वाले टाइम में अगल बगल में शायद अभी वैकेंसी बिहार में आया है, लेक्चरर और प्रोफेसर की वैकेंसी आई है, जिस पर मैं चर्चा करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अब बिहार से उम्मीदें खत्म हो चुकी है, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे रूल्स नियम है फ्रेशर के लिए, तो बीटेक वाले के लिए थोड़ा बहुत परेशानी है। मीन्स जो लेक्चरर की वैकेंसी है उसमें भी परेशानी है, निकालने वाले कुछ निकाल ले अलग बात है। अब आप अदर स्टेट में जाओगे तो अभी UPPSC JEE की वैकेंसी आई है, 2300 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, लेकिन उसमें आपको यूपी का कुछ पेट एग्ज़ाम होता है, यूपी पेट करके, वो आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जो लोग उसको क्वालिफाई कर चुके हैं या जो 2025 में होने वाला है उसका फॉर्म भर चुके हैं, तो उनके लिए तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा। लेकिन फिर जो बच्चे उस एग्ज़ाम को नहीं दिए तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर अभी हरियाणा में आया है वैकेंसी, बट बहुत कम वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर की, और बिहार वालों का भी यही हालत है भाई। आपको अदर ऐसे स्टेट को ढूंढना पड़ेगा, 28 स्टेट में जो 4 5 6 स्टेट आपको मिल जाए उसके AE JEE की वैकेंसी में जाओ, फॉर्म फिलअप करो और फिर एग्ज़ाम दो। अपने स्टेट से उम्मीद खत्म हो रहा है अब, और हो सा चुका है, उम्मीद अब रह ही नहीं गई है जिस प्रकार से PHED का रिजल्ट आया है। और मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को अगर कुछ भी लग रहा है, जो भी आप लोगों के मन में डाउट है, कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मीन्स इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट, किस एग्ज़ाम को आप टारगेट करें या इस टाइप से, या कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि आज क्या है ना कि ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कभी सेम सब्जेक्ट को वो 10 जगह से पढ़ रहे होते हैं। इस कारण क्या होता है, उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। इसलिए कहीं एक जगह अपने आप को फिक्स करो और वहाँ से पूरे सिलेबस को कंप्लीट करो। तो अगर इस रिगार्डिंग आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं कोशिश करूँगा कि उन सारे टॉपिक पे आपसे बात कर पाऊँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा तो आवाज़ उठाना स्टार्ट किया जाए ट्विटर पे या समथिंग, जो भी संख्या है, नंबर नहीं है फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर कम होता है लेकिन आप में दम इतना होता है कि आप हर चीज़ को हिला देते हैं। तो अब शायद हम लोग के पास वही करना, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। सो मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप लोग मेरे चैनल सरकारी स्टडी को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं ऐसा बहुत सारा वीडियो आप लोगों के सामने ला पाऊँ और मेरे वीडियो को जमकर से रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।